गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद से इन आरोपियों की खूब खातिरदारी बिलासपुर पुलिस ने की है। इनके पास से कुछ हथियार पुलिस ने जब्त किए हैं। लूटू पांडे एनडीपीएस एक्ट का भी आरोपी है, जिसे उसमें उस अपराध में भी उसे गिरफ्तार किया है। श्री भास्कर न्यूज की टीम ने बीते दिनों आपको एक खबर दिखाई थी, जिसमें लूटू पांडे और शिवम मिश्रा नाम का अपराधी सोशल मीडिया में बंदूक दिखाकर दहशत फैलाने का काम कर रहा था। इसके बाद बिलासपुर पुलिस उन्हें लगातार तलाश कर रही थी। इसी बीच बिलासपुर पुलिस को जानकारी मिली कि ये जो आरोपी हैं वो इलाहाबाद और बनारस में है, तो तत्काल एक विशेष टीम बनाई जाती है। विशेष टीम रवाना होती है बनारस और यूपी के लिए। लोकेशन ट्रैक करने के बाद बिलासपुर पुलिस इन्हें पकड़ लेती है। आपको बता दें कि लूटू पांडे और शिवम मिश्रा के साथ ही करीब 3 से 4 आरोपियों को बिलासपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद से इन आरोपियों की खूब खातिरदारी बिलासपुर पुलिस ने की है। इनके पास से कई धारदार हथियार और बंदूक और पिस्टल बरामद की गई। आपको बता दें कि बिलासपुर पुलिस के बिलासपुर क्षेत्र के सरकंडा इलाके में रहने वाला लूटू पांडे हमेशा आपराधिक घटनाओं में शामिल रहता है। इसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही थी। वहीं एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अब लूटू पांडे के साथ ही अन्य साथियों को बनारस से गिरफ्तार कर बिलासपुर लाया गया, जिनकी खूब खातिरदारी बिलासपुर पुलिस ने की है। और साथ ही बिलासपुर पुलिस ने यह संदेश दिया है अपराधियों को कि ऐसी आपराधिक घटनाओं में शामिल ना हो, वरना सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जैसे हमें जानकारी मिली है कि बिलासपुर पुलिस ने एक और आरोपी को बंदूक के साथ गिरफ्तार किया है। कोरबा में पूरा जो मामला है वो कोरबा जाती है पुलिस। कोरबा में पता चलता है कि एक और अपराधी के पास एक गन है जो इस पूरी गतिविधियों में शामिल था, जिसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई बिलासपुर पुलिस कर रही है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, श्री भास्कर। थाना सरकंडा में पुलिस ने एक कार्रवाई की है, जिसमें कि लूटू पांडे, शिवम मिश्रा, शंभू और लकी नाम के लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये लड़के लगातार रील्स बनाकर हथियारों में लहरा कर लोगों को धमकी दे रहे थे और अपने आपराधिक चरित्र को स्थापित कर रहे थे, जिसको पुलिस इनको लगातार ट्रैक कर रही थी। जिन्हें बनारस से पीछा करते हुए रतनपुर के पास उन्हें गिरफ्तार किया है। इनके निशान के कब्जे से इनके पास से एक एयरगन, एक पिस्टल और कुछ हथियार पुलिस ने जब्त किए हैं। लूटू पांडे एनडीपीएस एक्ट का भी आरोपी है, जिसे उसमें उस अपराध में भी उसे गिरफ्तार किया है। उसके बताए अनुसार हमने जब उससे पूछताछ की तो उसके बताए अनुसार उसने सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति अविनाश बोरकर का भी नाम बताया, जिसके पास पिस्टल है, जिस पर पुलिस ने सिविल लाइन थाने से एक टीम बनाकर उससे पूछताछ की और जिस पर पता चला कि अविनाश बोरकर और सुमित महाजन दोनों के पास एक पिस्टल है, जिसे जब्त किया गया है और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ऐसे आपराधिक घटनाओं में शामिल लोगों को और सोशल मीडिया में डालने वालों को क्या समझाइश देना चाहिए? पुलिस संदेश दे रही है, उसमें इस मामले में भी पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। इनके जो लूटू पांडे और उनके साथियों के विरुद्ध संगठित अपराध की धारा भी जोड़ी गई है इनके अपराध में। इसके अतिरिक्त ऐसे अन्य व्यक्ति जो इस तरह का कार्य करते हैं उन्हें भी सख्त संदेश दिया जा रहा है, ताकि वो सुधर जाएं। नहीं तो उनके ऐसे कृत्य पर पुलिस ऐसा प्रहार करेगी जिससे उन्हें बाद में पछतावा होगा।